बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। कहा जाता है कि जब आपके पास ताकत रहती है तो आपके आगे पीछे लोग घूमने लगते हैं और आपसे काम करवाते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ताकत कम होती है आपसे लोग दूर भागने लगते हैं। और मध्य प्रदेश में भी शिवराज के साथ यही हो रहा है। क्या हुआ है शिवराज के साथ, अब इस रिपोर्ट में देखिए। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। निदा फाजली का ये शेर मध्य प्रदेश में सत्ता से दरबदर किए गए शिवराज सिंह चौहान पर सटीक बैठता है, क्योंकि नया निजाम तो नए लोग सामने आ चुके हैं और पुराने हटाए जा चुके हैं और नए सत्ताधीश अपने इशारे पर नए वजीर और सिपह सलारों को लेकर आ रहे हैं। और जब नए वजीर और सिपह सलार सामने आ रहे हैं तो वही करेंगे जो राजा का इशारा और आदेश होगा। उसी कड़ी में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को मोहन यादव ने बड़ा झटका दिया और इस झटके से शिवराज को काफी परेशानी हुई। कहा जा रहा है कि इस झटके का असर शिवराज पर ऐसा हुआ कि वो मोहन यादव के सामने हाथ जोड़कर दुहाई दे रहे हैं कि मोहन यादव ऐसा मत करो और इस फैसले को वापस ले लो। दरअसल भोपाल में एक घटना घटी। घटना इतनी बड़ी थी कि पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। जी हां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने एक बाल गृह को पकड़ा और जब अवैध मामला सामने आया तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून को कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को उन्होंने पत्र लिखा। इस मामले की बारीकी को पकड़ते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव से ट्विटर पर अपील की और न्याय की मांग की और एक्स पर लिखा, भोपाल के परवालिया थाना क्षेत्र में बिना अनुमति संचालित बाल गृह से 26 बालिकाओं के गायब होने का मामला मेरे संज्ञान में आया है। मामले की गंभीरता तथा संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार से संज्ञान लेने एवं त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे शिवराज मोहन यादव से कह रहे हैं और क्यों ये अपील कर रहे हैं। पूर्व सीएम और बाल संरक्षण अध्यक्ष का पत्र मिलते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हड़कंप मच गया और आनन फानन में एफआईआर भी दर्ज की गई और मामले की जांच शुरू कर दी गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिवराज के पत्र को अपने नजरिए से देख रहे हैं। उनका कहना है कि एक पूर्व सीएम जो ज्यादा दिन नहीं हुए हटाए गए, उनका ट्विटर पर यह लिखना क्या दर्शाता है। शिवराज चाहते तो सीधे फोन करते और कहते कि आप इस पर एक्शन लीजिए। तो कुछ का कहना है कि ये हताशा दर्शाता है और शिवराज मोहन यादव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपना नंबर बना सके, नहीं तो सरकार को बदनाम करने की क्या जरूरत। तो आप समझ सकते हैं कि लोग आलोचना कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि शिवराज दिल्ली से खफा हैं और गाहे बगाए अपने दिल की बात खुले तौर पर बोलते रहते हैं। जैसे दिल्ली वाली बात आप जानते हैं, जब उन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली जाकर भीख नहीं मांगूंगा। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सुन लिया आपने क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने। इसके साथ ही साथ बुधनी और भोपाल दोनों जगहों पर मोदी शाह को खुला चैलेंज भी दिया। इसे लोग कह रहे हैं कि सत्ता ना मिलने की वजह से शिवराज सिंह चौहान बौखला गए हैं और इसी वजह से अनाप शनाप बकवास कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों शिवराज हाथ जोड़कर भीख मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में मोहन यादव की सरकार क्या कुछ रिएक्शन करती है और कार्रवाई कितनी त्वरित होती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। एकात्म धाम का जो काम है, अभी मैंने देखिए मुख्यमंत्री जी से एक मांग की, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो कहने के लिए नहीं है, करने के लिए है और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक बनी रहने देना है। इसलिए मैं रोज पेड़ लगाता हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, क्योंकि पेड़ मुझे घर पे इतने लगा नहीं सकता मैं रोज, तो मुझे सरकारी ज़मीन पर ही लगाने होंगे और उसके लिए ज़मीन उपलब्ध भी हो और पेड़ ऐसी जगह लगे कि सुरक्षित रहे।
तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुझे पेड़ जरूर लगाने दें, उसके लिए जगह मुझे मिलती रहे ताकि इस काम को मैं जारी रख सकूं। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी हम पैदा करते रहेंगे निरंतर। विजय पूछो, विजय विजय। मामा ने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मामा दिल्ली नहीं जाएंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक ट्वीट किया था, सबको राम राम। वो तो जब से होश सवाल है तब से राम राम तो कर ही रहे हैं हम। हेमंत जी, हेमंत जी, श्रुति, काल्पनिक सवाल है। श्रुति, श्रुति। देखिए, ये भी काल्पनिक सवाल है। मैंने पहले ही अनेकों बार कहा है कि एक बड़े मिशन के लिए हम भारतीय जनता पार्टी का काम करते हैं, कार्यकर्ता है, और मिशन तय करता है हम कहाँ रहेंगे। देखिए, ये बढ़िया मैं क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा, मैं कहाँ रहूँगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूँ साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। ये सोच क्यों नहीं हो सकती? मुझे नहीं बनाया, क्या नहीं बनाया? और इसलिए मैं इससे ऊपर हूं बिल्कुल। अनुराग जी पूछिए। सर, आपकी लगातार आदत है 24/7 बिजी रहने की, आपने क्या प्लान किया है लगातार अब आगे व्यस्त रहने की? व्यस्त तो रहूंगे, अभी भी व्यस्त हूँ, आगे भी रहूंगा। अभी लोगों से मिलजुल रहा हूँ, फिर पार्टी जो काम देगी वो करूंगा। फिर कई सामाजिक सरोकार है, पर्यावरण है, महिला सशक्तिकरण के काम में भी अवेयरनेस पैदा करना है। अब देखिए, मैंने कहा लाडली बहना से लखपति बहना, सरकार तो अपना रोल प्ले करेगी ही, लेकिन लखपति बहना के लिए अवेयरनेस पैदा करना, संगठित करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, काम धंधा करें, आगे बढ़ें, कई चीज़ें की जा सकती है अनेकों काम करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में बैठे ही हूँ, और मध्य प्रदेश देश में ही है, मध्य प्रदेश कहाँ छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप सभी सहभोज में भोजन के लिए आप आमंत्रित हैं। आइए।